Hi, welcome to this session on step-by-step form filling of CUET Undergraduate 2024 examination. So finally कल रात को फॉर्म लाइव हो गए हैं. आई थिंक वेबसाइट पे अभी थोड़े बहुत तो इश्यूज हैं और काफ़ी चीज़ें इस बार मिसिंग हैं. नई वेबसाइट बनी है और काफ़ी चीज़ें इस बार मिसिंग है, जैसे कि सिलेबस का टैब नहीं है, तो सिलेबस का डिस्क्रिप्शन कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है. बट आई एम श्योर एनटीए विल टेक नोट ऑफ दिस और इसको बहुत जल्दी ही सॉल्व करेंगे. प्लस वी कैन नॉट ऑल्सो सी द लिस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी बियॉन्ड दी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज. तो सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को लिस्ट किया गया है वेबसाइट पे. होपफुली आने वाले समय में, जैसा कि उन्होंने अपने इन्फॉर्मेशन बुकलेट में मेंशन किया है कि दिस पेज इज डायनामिक, तो आने वाले समय में जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं और जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी भी इंफॉर्मेशन लिस्ट हो जाएगी वहां पे. तो पहला सजेशन मेरा ये होगा कि प्लीज डोंट रश टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म. हमने सुबह देखा थोड़े इश्यूज हो रहे थे. इसके अलावा दूसरा है कि आप हो सकता है स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी आपके टारगेट लिस्ट पे हो, तो जब तक उनकी पूरी डिटेल नहीं आ जाती है तो मेरा सजेशन होगा कुछ दिन रुक कर फॉर्म फिल करते हैं. वैसे भी आप में से मैक्सिमम लोग तो अभी क्लास 12 बोर्ड पे फोकस कर रहे हो, तो पढ़ाई जारी रखो, एग्जाम्स के ऊपर फोकस रखो और जो गैप्स होंगे गैप्स को यूटिलाइज करना फॉर्म फिल करने में. लेकिन फॉर्म फिल करने के पहले कुछ चीजों का जानना बहुत जरूरी है, तो पहले मैं वो कवर कर लेता हूं और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होता है वो मैं कवर कर लेता हूं. फिर मैं अपना फॉर्म आपके साथ लाइव फिल करूंगा ताकि आपको ये बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हर स्टेप पे क्या करना है आपको. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं. तो सबसे पहली चीज है कि टाइमलाइंस को समझ लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम डेट्स की बात करें तो फॉर्म 27 फरवरी से लेकर 26 मार्च रात के 11:50 तक अवेलेबल है. सो प्लीज ध्यान में रखना, 12 बजे का मेट मत करना. 11:50 तक ही फॉर्म लाइव रहेगा 26 मार्च तक का. और जो लोग ये सोचते हैं कि शायद एक्सटेंशन मिल जाएगा, आई थिंक वो रिस्की एलिमेंट है. एक्सटेंशन का वेट नहीं करना चाहिए. तो आपके बोर्ड्स के बीच में जो 4-5 दिन के गैप्स हैं दो पेपर्स के बीच में, आप स्लोली फॉर्म वहां पर फिल करना शुरू कर दो. ये फॉर्म एक दिन में फिल करना थोड़ा एडवाइजेबल नहीं होगा. मेरा सजेशन होगा कि आप थोड़ा थोड़ा करके एक एक पैरामीटर फिल करते चले जाओ और धीरे धीरे करके 2-4 दिन में आप फॉर्म सबमिट कर लोगे. जो करेक्शन विंडो ओपन होगा एप्लीकेशन के लिए, उसमें आपको जो टाइम मिलेगा वो 2 दिन का टाइम मिलेगा, 28 मार्च से लेकर के 29 मार्च तक रात के 11:50 तक. बट ध्यान रखना कि फॉर्म में गलतियां ना हो, क्योंकि करेक्शन विंडो में सारी चीजें करेक्ट करने के ऑप्शन नहीं होंगे आपके पास. खास करके नाम और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप एडिट नहीं कर सकते हो, तो बहुत केयरफुल रह के ही फॉर्म फिल करना है. और इसलिए मैं बोल रहा हूं थोड़ा समय लेकर के फॉर्म फिल करना है, सारे प्रीव्यूज चेक करके ही तभी आगे बढ़ने हैं. जो सिटी इंटीमेशन स्लिप होती है, मतलब जो अभी हम चॉइसेस देंगे फॉर्म में कि मैं ये 4 सिटीज में से किसी भी सिटीज में और एग्जाम दे सकता हूं, ये मेरे प्रेफरेंस लिस्ट है 1 2 3 4. बट आपको किस शहर में एग्जाम सेंटर अलॉट हो रहा है उसके बारे में जो आपको जानकारी मिलेगी वो 30 अप्रैल के बाद मिलेगी. सो दे विल रिलीज द सिटी इंटीमेशन स्लिप फ्रॉम 30th अप्रैल ऑनवर्ड्स एंड द एग्जाम बिगिंस फ्रॉम 15th में, कंटिन्यूज टिल 31st में. तो 16 दिन का विंडो है, एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा. एग्जाम 3 शिफ्ट्स में होंगे. और इस बार जो सिग्निफिकेंट चेंज है वो ये है कि जो नंबर ऑफ पेपर्स यू कैन सेलेक्ट, सब्जेक्ट्स, लैंग्वेज या जनरल टेस्ट की बात करें, तो ये तीनों कॉम्बिनेशन मिला के आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स ही ले सकते हो. और जैसा हमने बार बार कहा है और एनटीए भी इस बार कह रहा है कि इट इज एडवाइजेबल दैट यू सेलेक्ट एटलीस्ट 1 लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट. तो जनरल टेस्ट आपको डेफिनेटली रखना चाहिए, क्योंकि काफी सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां पे जनरल टेस्ट के स्कोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी एडमिशन के टाइम पे. हो सकता है बाद में जो यूनिवर्सिटीज की लिस्टिंग हो वेबसाइट पे, वहां पर भी आपको जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट पड़े. और जनरल टेस्ट अगर आप रखते हो तो आपके बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज के ऑप्शन ओपन रहेंगे. तो मेरा सजेशन भी यही होगा कि जनरल टेस्ट डेफिनेटली सेलेक्ट करो. बट फाइनली लैंग्वेज प्लस डोमेन सब्जेक्ट्स प्लस जनरल टेस्ट को मिला के आप मैक्सिमम 6 पेपर्स ही इस बार दे सकते हो. जो रिजल्ट है वो 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा. इससे पहले आपका प्रोविजनल आंसर किया आएगा, फिर फाइनल आंसर किया आएगा. टेक्निकली तो आपको अपने स्कोर्स पता चली जाएंगे. जो आपकी रैंकिंग है इन टर्म्स ऑफ परसेंटाइल, वो आपको 30 जून को पता चलेगी. विच मींस जो यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग प्रोसेस है वो 1 जुलाई ऑनवर्ड शुरू हो सकती है. सारा एक्शन इस वेबसाइट पे है exams.nta.ac.in/CUET-UG. तो ये वेबसाइट है जहां पे सारा एक्शन हो रहा है. बिफोर यू स्टार्ट फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान में रखो. एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले अपना जो सिस्टम है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, उस पर इंश्योर करना कि आपके डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी वहां पर हों. आप सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार में इकट्ठा कर लो और अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लो. आप जिस यूनिवर्सिटी के किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हो, क्या आप उस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो. उसके लिए आपको सीयूटी में कौन कौन से लैंग्वेज सब्जेक्ट्स या जनरल टेस्ट को सेलेक्ट करना है, नहीं करना है, ये कॉल आपको पहले लेना पड़ेगा. ठीक है, तो वो पता होना चाहिए. वो वेबसाइट पे डिटेल्स दिए हुए हैं. तो ये सब्जेक्ट सेक्शंस का जो कॉम्बिनेशन है इसको पहले बनाओ, उसके बाद फॉर्म फिल करना शुरू करो.
तो अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है, देखो सबके लिए तो पहली चीज है कि आपको अपने फोटोग्राफ को अपलोड करना है। फोटोग्राफ किस तरीके से आपको लेना है, पहली चीज वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और 80% फेस विजिबल होना चाहिए, मतलब जो फोटोग्राफ होगा उस पर आपका 80% फेस की विजिबिलिटी होनी चाहिए इंक्लूडिंग योर ईयर्स, नो वेयरिंग ऑफ मास्क। जो फॉर्मेट है वो .jpg और .jpeg फॉर्मेट है, आप किसी और फॉर्मेट को यूज नहीं कर सकते हो, वो रिजेक्ट कर देगा। और जो साइज है फोटोग्राफ का वो है अलाउड जो है वो 10 KB से 200 KB का है, तो शायद बहुत हाई रेजोल्यूशन कैमरे से जब आप फोटोग्राफ लेंगे तो उसको रीसाइज करना पड़ेगा। सिमिलरली स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर आपको अपलोड करने होंगे। अब क्या कर सकते हैं, इसमें एक व्हाइट पेपर लो, उस पर ब्लैक पेन से अपना सिग्नेचर करो और उसको स्कैन करके रीसाइज कर लो बिटवीन 4 KB to 30 KB। फॉर्मेट अलाउड सेम है JPG या JPEG। थैंकफुली इस बार जो स्टूडेंट्स हैं रिजर्व कैटेगरी से, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, SC ST कैटेगरी या EWS कैटेगरी, उनको इस बार अपने सर्टिफिकेट्स अभी अपलोड नहीं करने, बट मेरा सजेशन होगा कि आप अपने सर्टिफिकेट्स रेडी रखें। और खास करके वो स्टूडेंट्स जो अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बिकॉज आपका जो सर्टिफिकेट है वो इनकम बेस्ड है। 1 अप्रैल के बाद आप अप्लाई करके नया सर्टिफिकेट इशू करा लो, क्योंकि ये सर्टिफिकेट्स हमेशा 1 अप्रैल को रिन्यू किए जाते हैं। तो जब एडमिशंस के टाइम पे आप कॉलेजेस को अप्लाई करोगे, यूनिवर्सिटीज को अप्लाई करोगे, तो आपको नए सर्टिफिकेट सबमिट करने पड़ेंगे, तो पहले से बनाकर रखने में ही भलाई है। तो जो PWD कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं उनको अपना PDF अपलोड करना है, सर्टिफिकेट का PDF अपलोड करना है। इस बार साइजेस मेंशन नहीं है, बट मैं लास्ट ईयर के साइज को ध्यान में रखूं तो 50 KB to 300 KB अलाउड था ये PDF में, तो आप इसी में रिसाइज करके रेडी रखो इसको। अपना ID प्रूफ रेडी रखो, आधार है या जो भी ID प्रूफ आप यूज कर रहे हो जो परमिसिबल है, अभी हम देखेंगे उसको थोड़ी देर में, वो ID प्रूफ आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ID नंबर आपको सबमिट करना है। आपका क्लास 10th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, रोल नंबर रिक्वायर्ड होगा, परसेंटेज ऑफ मार्क्स रिक्वायर्ड होगा। सिमिलरली क्लास 12th मार्कशीट, अब जो स्टूडेंट्स इस साल क्लास 12th बोर्ड लिख रहे हैं एज एन अपियरिंग कैंडिडेट, आप CUT में जब जाओगे तो आपको रोल नंबर सबमिट करना है, तो आपको एडमिट कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी। और जिन स्टूडेंट्स ने पहले ही क्लास 12th कंप्लीट कर लिया है 23 में, 22 में, क्योंकि यहां तो एज लिमिट होता नहीं है और यूनिवर्सिटीज के अलग क्राइटेरिया, तो अगर आप अपेयर करना चाहते हो तो आपको अपने मार्क्स भी सबमिट करने पड़ेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को देख लेते हैं पहले, और जो एप्लीकेशन, मेन एप्लीकेशन है, मैं उसको लाइव आपको दिखाऊंगा, बट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैं आपको डेमोस्ट्रेट कर देता हूं। इजी है थोड़ा सा, इनिशियली में आपको डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ये वेबसाइट है cutug.ntaonline.in। तो आप इस वेबसाइट पे जाओगे cutug.ntaonline.in, इस पे जाओगे तो इस तरीके का स्क्रीन आपके सामने खुल करके आएगा, जिसमें जो पहला काम आपको करना है, आपको रजिस्टर करना है एज अ न्यू कैंडिडेट। आप लॉगिन नहीं करोगे, आपको लॉगिन अलाउड नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए एप्लीकेशन नंबर चाहिए। तो पहले हम फॉर्म को रजिस्टर करेंगे, हम खुद को रजिस्टर करेंगे फॉर द एग्जामिनेशन। और जब हम रजिस्टर करेंगे तो उसके लिए हमें यहां पर क्लिक करना है, न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर। अब रजिस्टर करोगे तो पहला पेज जो खुलेगा, जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको यहां पे काफी सारे इंस्ट्रक्शंस नजर आएंगे, फी डिटेल्स नजर आएंगे। तो फी डिटेल्स एक बार समझ लेते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, 3 सब्जेक्ट्स के लिए जो फीस है, आप 1 अप्लाई करो, 2 करो, 3 करो, 3 सब्जेक्ट तक जो आपकी फीस रहेगी वो 1000 रुपए रहेगी। द मोमेंट यू इंक्रीज द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, आप नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बढ़ाना चाहते हो, 6 की लिमिट है, तो आपको हर सब्जेक्ट के लिए 400 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। विच मीन्स अगर मैं 6 सब्जेक्ट्स पे अप्लाई करता हूं तो मेरा जो टोटल फीस बनेगा दैट विल बिकम ₹2200, वो 2200 हो जाएगा, 1200 यहां से और 1000 ऑलरेडी मुझे देने हैं। सिमिलरली जो EWS कैटेगरी स्टूडेंट हैं या OBC नॉन क्रीमी लेयर हैं, उनके लिए फर्स्ट 3 सब्जेक्ट 900 का है, फिर हर सब्जेक्ट इंक्रीज पे 375 रुपीज का इंक्रीमेंट आता चला जाएगा। और बाकी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग जो थर्ड जेंडर हैं, उनके लिए 800 है फर्स्ट 3 सब्जेक्ट्स और 350 फॉर ईच सब्जेक्ट यू एड ऑन। तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं, आपको डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी दिया हुआ है यहां पे, बिल्कुल डाउनलोड करो, रीड करो बिफोर यू गो हेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बार बार चेकबॉक्स पे ये भी डिक्लेयर करोगे कि मैंने डाउनलोड किया है और रीड किया है, तो एक्चुअली में आपको ये काम करना चाहिए। सारे इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लैरिटी के साथ दी हुई हैं, काफी हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं, यही इंस्ट्रक्शंस कंटिन्यू हो जाएंगे, कैसे पासवर्ड क्रिएट करना है, पासवर्ड में अल्फाबेट्स, न्यूमेरिकल्स और स्पेशल कैरेक्टर्स को कैसे यूज करना है, वो सारा डिस्क्राइब किया हुआ है यहाँ पे। रीसेट करना हो पासवर्ड आगे जाकर के तो कैसे करेंगे, एंड फाइनली आपको यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। चेकबॉक्स पे क्लिक करके आप सबमिट करोगे, क्लिक हियर टू प्रोसीड, तो आपका अगेन एक इंस्ट्रक्शन सीट आएगा, जिसमें पहला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है।
Kindly use your Aadhaar identity proof. Don't use your parents' relative identity. Remember, you are the candidate writing the exam. आप एग्जाम लिख रहे हो, आपके पेरेंट्स या रिलेटिव एग्जाम नहीं लिख रहे हैं, तो आपको अपना आईडी प्रूफ यूज करना है यहां पर। अब यहां पे आपको इतने सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। आई हैव एन आधार नंबर, विश टू क्रिएट माई लॉग इन यूजिंग आधार नंबर, मतलब अपना आधार नंबर के थ्रू रजिस्टर करना चाहते हो, उसके लिए आपको आधार नंबर डालना होगा ऑथेंटिकेट करने के लिए। अगर आपके पास बाय चांस आधार नहीं है, आप डिजी लॉकर अकाउंट यूज कर सकते हो। डिजी लॉकर अकाउंट का अगर ऑलरेडी है तो वो यूज हो जाएगा, नहीं है तो आप डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट करने का प्रोविजन भी यहां पे दिया हुआ है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के थ्रू भी आ सकते हैं, बट मेजॉरिटी आई थिंक स्टूडेंट्स के पास डेफिनेटली एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अभी होगा नहीं, ये अभी इस समय तो डेफिनेटली नहीं होगा। और जो अदर ऑप्शन है वो पासपोर्ट है या पैन कार्ड है। अब पैन कार्ड में भी मुझे पता है बहुत लोगों के पास पैन कार्ड नहीं होंगे, क्योंकि आप ज्यादातर लोग आप 18 ईयर्स से नीचे होंगे, तो पैन कार्ड आपको डेफिनेटली शायद ना हो आपके पास, अभी आपने अप्लाई ना किया हो। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं। बेस्ट और इजी वे जो है वो आधार है। आई थिंक हर स्टूडेंट के पास आधार ऑलरेडी है। सो आप अपना आधार नंबर यहां पे फीड करोगे और जनरेट ओटीपी बटन को क्लिक कर दोगे। जैसे आप जनरेट ओटीपी बटन को क्लिक करोगे, आपके मोबाइल नंबर पे जो आधार से लिंक्ड है, अभी तक मैंने कोई डिटेल अपना सबमिट नहीं किया, मैंने सिर्फ आधार नंबर दिया है जो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को पिक कर रहा है, और उस पे मुझे ओटीपी आएगा जो मैं यहां सबमिट करूंगा और वैलिडेट करूंगा। जैसे ही मैं ओटीपी को वैलिडेट करूंगा, मेरे कुछ डिटेल्स प्री फिल्ड आ जाएंगे अगले पेज पे। मेरा नाम आ जाएगा, मेरा आधार नंबर का लास्ट 4 डिजिट विजिबल होगा, बाकी हाइड होगा, मास्क किया हुआ रहेगा, मेरा डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा और मेरा जेंडर वहां पे ऑलरेडी डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो ये डिटेल्स आधार से पिक किया है एनटीए की वेबसाइट ने। नाम भी यहां पे ऑलमोस्ट फिल्ड ही आएगा। तो अब इसके अलावा क्या है, अब इसके बाद हमें पर्सनल डिटेल्स को धीरे धीरे करके फिल करना है, जिसमें जो मेरा नाम है अगर वो आधार और 10th क्लास के अंदर मिसमैच है तो मुझे अपना नाम यहां पर एडिट करके जो मेरे क्लास 10th के सर्टिफिकेट पे जिस तरीके से मेरा नाम डिस्प्ले हुआ है वो यहां पे हम टाइप करेंगे, और साथ साथ में क्या करेंगे, साथ साथ में आधार में करेक्शन के लिए इमीडिएटली अप्लाई कर देंगे ताकि एग्जाम के समय कोई इशू ना आए। फिर हम अपने फादर या गार्जियन का नाम यहां पे टाइप करेंगे, मदर या गार्जियन का नाम जैसा जो भी केस होगा वहां पे हम टाइप करेंगे। मेरा डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी प्रीफिल्ड था, जेंडर यहां पे आ जाएगा, सेलेक्ट कर लो अप्रोप्रिएटली ड्रॉप डाउन से। नेशनैलिटी में कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप इंडियन नेशनल हो, ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए वही एप्लीकेबल होगा, बट देयर आर स्टूडेंट्स हु आर स्टेइंग अब्रॉड, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, फॉरेन स्टूडेंट्स एंड इवन ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, दे कैन ऑल्सो अप्लाई। तो वो ड्रॉप डाउन से आप सेलेक्ट करोगे और आप अपना आइडेंटिटी टाइप सेलेक्ट करोगे। आइडेंटिटी टाइप में ऑप्शंस क्या है, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ, तो इसमें आधार भी आ जाएगा, राशन कार्ड विथ फोटोग्राफ है तो वो भी चलेगा, पासपोर्ट चलेगा, पैन कार्ड चलेगा, जो आपका वोटर कार्ड है वो भी चलेगा, क्लास 12th का एडमिट कार्ड इशूड बाय योर बोर्ड वो भी यूज कर सकते हैं, या बैंक पासबुक है, आपका बैंक अकाउंट है आपका, पेरेंट्स का नहीं, जिसमें फोटोग्राफ भी है, तो आप उसको भी आईडी प्रूफ के तौर पे यूज कर सकते हो। तो आप अप्रोप्रिएटली सेलेक्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आधार सेलेक्ट कर लिया इस पे, और मैंने अपना आधार नंबर दोबारा यहां पे फीड कर दिया, और अब मैं चला जाऊंगा आगे जहां पे मुझे अपने रेसिडेंस एड्रेस के बारे में, मेरे कम्युनिकेशन एड्रेस के बारे में सारा कुछ बताना है। तो मैं अपना पूरा एड्रेस डिटेल यहां पर फिल करता चला जाऊंगा, और उसके बाद मुझे अपना ईमेल एड्रेस टाइप करना है और उस ईमेल एड्रेस को कंफर्म करना है, और ये बहुत केयरफुल स्टेप है। ईमेल एड्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो ईमेल आईडी आप सबमिट करोगे वो अब एग्जाम एंड एडमिशंस तक वो यूज होगा, तो गलत मत टाइप करना, इश्यूज हो जाएंगे उसके ऊपर। इसके अलावा आपका मोबाइल नंबर, आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी दे सकते हो, बट एक मोबाइल नंबर तो डेफिनेटली आपको देना है। अब यहां पे मेरा सजेशन होगा कि आप अपने पेरेंट्स का मोबाइल नंबर दे दो। ईमेल आईडी अपना रखो, चाहो तो मदर या फादर का मोबाइल नंबर दे दो, या अपना भी देना है तो दे दो, बट आइडियली पेरेंट्स का करना चाहिए। अब आता है परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस बहुत लोगों का डिफरेंट होता है फ्रॉम द करंट प्लेस ऑफ रेसिडेंस। तो आप रह कहीं और रहे हो, लेकिन आपकी जो पुश्तैनी जगह जो बोल सकते हैं वो कहीं और हो सकती है, आपका परमानेंट एड्रेस एंसेस्ट्रल प्लेस अलग हो सकता है। तो यहां पे दो केस है, अगर वो अलग है तो आप इसको पूरा फिल करोगे, नहीं तो आप यहां सिंपली क्लिक कर दोगे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, और ये पूरा ऑटो फिल हो जाएगा, कॉपी पेस्ट हो जाएगा प्रेजेंट एड्रेस से। अब दो क्रिटिकल चीजें हैं, आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी दिए हुए थे, चेक कर लो, दोनों में मिसमैच नहीं होना चाहिए। और यहां सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है। अगर पासवर्ड फ्यूचर में भूल जाते हो तो कैसे रिट्रीव करोगे, तो उसके लिए सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको यहां पे सेलेक्ट करना है। अब क्वेश्चंस ऑलरेडी हैं, आंसर आपने टाइप करना है। व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, विच इज योर बर्थ सिटी, नेबर पेट नेम, पड़ोसी के पेट का नाम पता होना चाहिए। व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ योर फर्स्ट व्हीकल, या व्हाट इज योर फेवरेट बुक। आप जो भी क्वेश्चन सेलेक्ट करोगे आप उसका आंसर यहां टाइप करोगे, और मेरा सजेशन होगा
कि आप जो क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहे हो और जो उसका आंसर लिख रहे हो यहां पर, वो एक डायरी में, नोटबुक में, जहां पे भी आप बिलीव करते हो सेफ है, वहां पे भी लिख लो, ताकि कल के डेट में अगर भूल जाओ तो उसको रेफर कर सकते हो, अदरवाइज तुम्हारा आईडी लॉक हो सकता है, तुम रिट्रीव करना मुश्किल हो जाएगा। और फिर ये सिक्योरिटी पिन हमने एंटर किया और सबमिट बटन को प्रेस किया, और फाइनली मेरा प्रीव्यू पेज आ गया, जिसमें मेरे डिटेल्स यहां पे डिस्प्ले हो जाएंगे, मेरा एड्रेस डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या करनी है, हमें सारे पर्टिकुलर्स को वेरीफाई करना है। मैंने अपना नाम सही डाला है, कैंडिडेट नेम को हम चेक कर देंगे, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस एंड एड्रेस, ये अगर सब सही है ऊपर फॉर्म पे प्रीव्यू में जब हम देख रहे हैं ये बिल्कुल सही दिख रहा है यहां पर, तो मैं क्या करूंगा, सब पे चेक करता चला जाऊंगा और फाइनली मैं डिक्लेरेशन को अग्री करूंगा। व्हाट इज दिस डिक्लेरेशन, कि मैंने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया, व्हाट एवर इंफॉर्मेशन आई हैव प्रोवाइडेड सो फार, दे आर ट्रू एंड बेस्ट टू माई नॉलेज। ओके, अगर इन फ्यूचर पता लगता है कि कैंडिडेट ने गलत इंफॉर्मेशन सबमिट किया था, तो आपके रिजल्ट को विथहेल्ड कर सकते हैं या आपके कैंडिडेचर को कैंसिल किया जा सकता है। आई क्लिक ऑन आई एग्री, क्योंकि मेरे पर्टिकुलर सब सही हैं, एंड सबमिट एंड सेंड ओटीपी बटन पे हम क्लिक कर देंगे। इस तरीके से पॉपअप आएगा, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, प्लीज चेक योर ईमेल। तो ये जो ओटीपी है वो मोबाइल पे नहीं आएगा, ये ओटीपी आपने जो ईमेल आईडी दिया था, ईमेल एड्रेस, उस पे आएगा। लॉग इन करो, ओटीपी निकालो और यहां पर आ जाओ वापस, जो ईमेल पे ओटीपी आया था उसको टाइप करो अलोंग विद द सिक्योरिटी पिन एंड वेरीफाई इट। जैसे ही आप करोगे तो ऑप्शन आ जाएगा, यहां पे पॉपअप आ जाएगा, योर अकाउंट हैज बीन वेरीफाइड, एप्लीकेशन नंबर हैज बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस। अब जरूरत पड़ेगी एप्लीकेशन नंबर की, जो आपके ईमेल आईडी पे एनटीए ने फॉरवर्ड कर दिया है, और पासवर्ड आपने खुद क्रिएट किया था। अब उन दोनों को हम यूज करते हुए वापस जाएंगे उस पेज पे और लॉग इन करेंगे एक बार फिर से। तो मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर लिया, तो ये मेरा डैशबोर्ड है, तो पता है आपको कैसे करना है। तो यहां से मैंने लॉगिन किया आकर के, लॉगिन करते ही इस तरीके का विंडो सामने अपीयर होता है, जिसमें पहला चीज जो आपको डैशबोर्ड है जो डिस्प्ले कर रहा है कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है नहीं है, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट है नहीं है, और फी पेमेंट कंप्लीट है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, अब हम अपने एप्लीकेशन जो है उसको प्रोसेस करेंगे, उसको फिल करेंगे। मैंने ऑलरेडी फ्री फिल किया हुआ था, बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसको समझा देता हूं। सो द फर्स्ट थिंग इज कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है ये ऑलमोस्ट प्री टाइप आएगा, आपका सारा डिटेल्स यहां पे ऑलरेडी फिलअप किया हुआ होगा, जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल किया था। इसको बस कंफर्म करना है कि द पर्टिकुलर्स आई हैव प्रोवाइडेड इज करेक्ट। ठीक है, तो जो एड्रेस मैंने दिया था, वेदर इट इज प्रेजेंट एड्रेस और दी परमानेंट एड्रेस, ये बिल्कुल करेक्ट है। इफ दैट इज करेक्ट, प्रीफिल्ड है, मुझे सिंपली आई अग्री पे क्लिक करना है और मुझे फॉरवर्ड कर जाना है। आई एग्री पे जब मैं क्लिक कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि जो इंफॉर्मेशन मैंने एड्रेस के बारे में, वेदर इट इज परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस, वो करेक्ट है। आई क्लिक एंड देन आई गो क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट। तो सेव एंड नेक्स्ट करते ही नेक्स्ट स्टेज पे चले जाएंगे और वो बोलेगा कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैव बीन सेव्ड सक्सेसफुली। तो आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स सेव हो चुका है। अब जो पॉपअप आए, अब जो विंडो ओपन होगा, इसमें मुझे अपने बाकी के पर्सनल डिटेल्स को सबमिट करना है, जिसमें एबीसी आईडी है। एबीसी आईडी क्या है, ये मैंडेटरी नहीं है और मैक्सिमम लोगों के लिए होगा भी नहीं एप्लीकेबल। ये है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी आई बिलीव, तो ये एप्लीकेबल नहीं है और ये मैंडेटरी भी नहीं है। जो मैंडेटरी है वो मैच करते जाना है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनैलिटी। कैटेगरी हम यहां से सेलेक्ट करेंगे, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, कौन सी कैटेगरी से मैं बिलोंग करता हूं। अब यहां क्वेश्चन ये आता है कि ओबीसी जो है, एनसीएल के अलावा जो ओबीसी स्टूडेंट्स हैं, तो वो जनरल सेलेक्ट करेंगे, यहां पे उनको जनरल ही ट्रीट किया जाता है। तो मैं अपना रेलेवेंट कैटेगरी सेलेक्ट करूंगा और मैं अपनी आईडी प्रूफ जो है, कौन सा आईडी मैं देना चाहता हूं बिटवीन ऑल दिस, जो हमने देखा था पहले भी, वोटर आईडी कार्ड हो गया, क्लास 12 का एडमिट कार्ड हो गया, या मेरा कोई भी गवर्नमेंट आईडी है जो फोटो के साथ है, तो आधार हो गया, वो मैंने यहां पे डाल दिया है, मेरा स्टेट ऑफ डोमिसाइल डाल दिया है। मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आर यू अ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एज पर प्रोविजंस ऑफ आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। अब जो स्टूडेंट्स पीडब्ल्यूडी, पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो यहां पे यस करेंगे। अब यस में भी दो ऑप्शंस हैं, 40% डिसेबिलिटी है, उससे ज्यादा है, या लेस देन 40% है, जिसमें लिमिटेशन है राइटिंग का। तो जो भी आपका केस अप्लाई होगा, आप जैसे ही सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे इनपुट्स आ जाएंगे कि आपको इनपुट देना है कि आपकी डिसेबिलिटी परसेंटेज कितनी है, और आपको स्क्राइब की रिक्वायरमेंट होगी नहीं होगी। अब स्क्राइब में भी आपको ये है, पहले तो डिसेबिलिटी सिलेक्ट कर रहे हैं, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, कौन सी डिसेबिलिटी आपके ऊपर अप्लाई होती है, और स्क्राइब आपको चाहिए या नहीं चाहिए। और अगर आपको स्क्राइब चाहिए, इफ यू नीड अ स्क्राइब, whether you will bring your own scribe or you will need it from NTA. You want NTA to provide the scribe during the exam. So accordingly you will select over here. So I'll go back, I'll select no, my form gets populated. Then it asks about my parents' education and income background.
ये सब ड्रॉप डाउन है, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, डॉक्टरेट है, इलिटरेट है, जो भी है, कहाँ सर्विस कर रहे हैं, किस फील्ड में थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे सेलेक्ट करना है। मदर के ऑक्यूपेशन को सेलेक्ट करना है। सिमिलरली फिर जो पेरेंट्स और गार्जियन का जो एनुअल इनकम है, टोटल इनकम है, वो यहाँ पे ड्रॉप डाउन से मैं सेलेक्ट करूंगा। मैंने रैंडमली एक नंबर सेलेक्ट किया है फिलहाल। अब क्वेश्चन है, आर यू ट्विन and both of you are appearing for CUET 2024? If yes, then select yes, otherwise no. Are you diabetic? Yes or no, as the case may be. प्लेस ऑफ रेसिडेंस, अर्बन है या रूरल है, आप शहरी क्षेत्र में रहते हो या गांव में रहते हो, तो वो आपको यहां पे बताना होगा। आपका मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या रहा है, कॉरेस्पॉन्डेंस से कोचिंग ली है या इंडिविजुअल ट्यूशन लिया है, ऑनलाइन क्लासेस की हैं, ट्यूटोरियल क्लासेस की हैं, सेल्फ स्टडी किया है, जो भी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं कि सर अगर हम कोचिंग बता देंगे तो क्या उसका निगेटिव इंपैक्ट होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। दे आर लुकिंग फॉर सम बेसिक इंफॉर्मेशन, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। तो आप यहाँ पे बिल्कुल सेलेक्ट करो। और आपका जो मीडियम स्टडी था क्लास 12th में, क्लास 12th में आपने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की है, हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है, या किस, ये जो लैंग्वेजेस यहाँ लिस्टेड है इनमें से आपने किस मीडियम में पढ़ाई की है, आपके स्कूल में जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था, जो भाषा थी, वो कौन सी थी। ये सारा फिल करने के बाद मैं फिर से आई एग्री पे क्लिक करते हुए सबमिट, सेव एंड नेक्स्ट करूंगा। पॉपअप आ गया, माय पर्सनल डिटेल्स हैव बीन सेव्ड सक्सेसफुली। अब कुछ क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू अदर कोटा एंड कैटेगरी, जिसमें क्वेश्चन है, डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन? इफ आई सेलेक्ट यस, अगर मेरा बीपीएल सर्टिफिकेट है, अदरवाइज मैं नो सेलेक्ट करूंगा, मैं उस कैटेगरी से नहीं बिलोंग करता हूं तो नो सेलेक्ट करूंगा। आर यू अ कश्मीरी माइग्रेंट? सो इफ यू आर अ कश्मीरी माइग्रेंट, सेलेक्ट यस ओवर हियर। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, most of the universities in India have supernumerary seats as reservation for students who are Kashmiri migrants or who qualify as Kashmiri migrant. तो एडवांटेज है, अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट हो तो डेफिनेटली यस सेलेक्ट करो। क्या आपके जो पेरेंट्स हैं वो डिफेंस पर्सनल थे, एक्स सर्विसमैन, डिफेंस पर्सनल हैं या एक्स सर्विसमैन हैं, तो यस और नो अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करेंगे। एनसीसी में आप थे तो यस करेंगे। स्पोर्ट्स कोटा में क्लेम चाहिए, स्पोर्ट्स कोटा ट्रायल्स होते हैं, स्पोर्ट्स कोटा की सीट्स होती हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो अगर चाहिए तो उसमें आपको बताना होगा अपना स्पोर्ट्स का लेवल ऑफ अचीवमेंट, नेशनल लेवल, ऑल इंडिया लेवल, जोनल लेवल, किस लेवल पे आपने प्ले किया, और हायरार्की उसी तरीके से होती है। इफ यू हैव रिप्रेजेंटेड इंटरनेशनल, डेफिनेटली आपको प्रेफरेंस मिलेगा। सो इस केस में आई विल से नो बिकॉज दिस डज नॉट अप्लाई इन माय केस। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, आर योर वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय? तो आपके फादर या मदर क्या यूनिवर्सिटी में काम करते हैं? जो यूनिवर्सिटी सीयूटी में पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो आपको वहां पे रिजर्वेशन बेनिफिट मिल जाएगा बिकॉज आप एम्प्लॉय के सन या डॉटर हो। तो यस या नो किया, और फिर ये अदर कोटा का जो ऑप्शन है वो कंप्लीट हो गया। मैंने आई एग्री पे सबमिट किया और मैंने फॉर्म को सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। अब इसके बाद मेरा डिटेल्स सक्सेसफुली सबमिट हो गया, प्रॉम्प्ट आ गया है मुझे। अब जो है मुझे अपने क्लास 10th का डिटेल देना है, क्लास 10th के बारे में बताना है। सो व्हाट आई हैव डन इज, आई एम फिलिंग दिस फॉर्म एज अ कैंडिडेट हु इज अपीयरिंग फॉर क्लास 12th नाउ। मैं इस समय बोर्ड लिख रहा हूं, इस अजम्पशन के साथ मैं फॉर्म फिल कर रहा हूं। तो मेरा जो 10th है वो डेफिनेटली सबके लिए पास ही होगा। अगर आपने 10th पास नहीं किया तो डेफिनेटली आप 12th में नहीं आए थे, तो यहां पे पास आ गया और कोई ऑप्शन भी नहीं है। फिर मैंने अपना ईयर ऑफ पासिंग 2022 सबमिट किया बिकॉज आई एम अपीयरिंग फॉर माय क्लास 12 बोर्ड इन 2024। ये सेम रहेगा। यहां पे आपको बताना है कि आपकी स्कूलिंग जो है वो शहर में हुई है या गांव में हुई है, रूरल एरिया में हुई है, तो अर्बन या रूरल यहां पे आप सेलेक्ट करेंगे। सिमिलरली आपका जो स्कूल था वो किस कैटेगरी का स्कूल था, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल था या गवर्नमेंट एडेड, प्राइवेट है बट गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है, गवर्नमेंट स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, या ओपन लर्निंग से, डिस्टेंस लर्निंग से आपने पढ़ाई की है, फॉर एग्जाम्पल NIOS हो गया जो ओपन स्कूलिंग होती है, या प्राइवेट, मोस्ट प्राइवेट स्कूल से प्राइवेट अनएडेड, और कोई और कैटेगरी है तो अदर सेलेक्ट करेंगे। सो आई स्टडीड इन अ प्राइवेट एडेड अनएडेड वन, सो आई सिलेक्टेड दैट। मेरा कंट्री कौन सा है, क्वालिफाइंग एग्जाम, मैंने 12th कहां से की है और जो बोर्ड एग्जाम है वो मैं कहां से पढ़कर दे रहा हूं, इंडिया आउटसाइड इंडिया, तो मैंने इंडिया सेलेक्ट किया। किस स्टेट में मेरा बोर्ड एग्जाम हो रहा है, किस स्टेट से मैंने पढ़ाई की है 12th की, वो मैंने स्टेट डाला। जैसे ही आप स्टेट सेलेक्ट करोगे तो आपको सिटी के ऑप्शंस यहां पे डिस्प्ले हो जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट्स जो होंगे आप सेलेक्ट करोगे अप्रोप्रिएटली, अपना बोर्ड सेलेक्ट करोगे फ्रॉम द लिस्ट गिवन। आपका जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ स्टडी, वो कौन सा है, मेरा CBSE रहा है तो मैंने ये सेलेक्ट किया। स्कूल का नाम और एड्रेस भी देना है, मैंने एड्रेस नहीं डाला बट आप एड्रेस भी टाइप करोगे। आपका स्कूल जिस शहर में था उसका पिन कोड डालेंगे, अपना रोल नंबर, ये रैंडम है, डोंट सर्च फॉर इट, सो रोल नंबर डालेंगे। और रिजल्ट परसेंटेज में है, CGPA में है, तो CGPA में है तो आप अपना मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट क्या था और आपने कितना ऑब्टेन किया था वो यहाँ सबमिट करेंगे। अगर परसेंटेज में था तो आपका कितना था तो वो आप यहाँ पे डालेंगे। मैं एक रैंडम नंबर डाल देता हूँ, 500 मार्क्स, एंड लेट्स से आई सिक्योर्ड 400 विच मेक्स इट 80% यहाँ पॉपुलेट हो गया ऑलरेडी, वो कैलकुलेशन ऑटो है। अब आई एम गोइंग टू सबमिट माई क्लास 12 डिटेल्स। सो बिकॉज आई एम अपियरिंग फॉर माई बोर्ड एग्जाम्स नाउ इन 2024, ये हो जाएगा अपियरिंग।
सम ऑफ यू वुड हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड योर बोर्ड लास्ट ईयर, 12th पिछले साल ही पास कर लिया था, तो आप पास सेलेक्ट करोगे और अकॉर्डिंगली ये सारी चीजें फिल करोगे। बट आपके लिए क्या होगा, जो स्टूडेंट पास सेलेक्ट करेंगे उनको नंबर सबमिट करने पड़ेंगे। अपियरिंग स्टूडेंट्स मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई होगा। तो 2024 मेरा ईयर ऑफ पासिंग हो गया, 12th और इक्विवेलेंट, अर्बन या रूरल एज द केस में बी। जो स्कूल की कैटेगरी है, जैसे हमने 10th के लिए फिल किया था, वही चीज यहां पे होगी। कंट्री, स्टेट जहां से मैं अपना 12th कर रहा हूं, क्वालिफाइंग एग्जाम डिस्ट्रिक्ट, बोर्ड कौन सा है, स्कूल का नाम और एड्रेस अलॉन्ग विद पिन कोड एंड रोल नंबर हम फीड करेंगे इसके अंदर, चेक करेंगे एक बार और फिर आई अग्री टू द डिक्लेरेशन एंड क्लिक सेव एंड नेक्स्ट। प्रॉब्लम कम्स अप, क्वालिफिकेशन डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली। ठीक है, अब आता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फॉर्म, और ये समझना बहुत जरूरी है, इसको ध्यान से देखो। यहां पर आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने हैं पहले। विच यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो। यू माइट हैव अ बैकअप प्लान इन माइंड, तो वो यूनिवर्सिटी भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। लेट मी स्टार्ट फॉर एग्जांपल विद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, वो नीचे लिस्टेड है यहां पर, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मैक्सिमम स्टूडेंट्स का फर्स्ट चॉइस होता है। जैसे ये सिलेक्ट होगा, टिक मार्क आएगा, now you can select the programs to which you want to apply. But what you will do before this, what I told earlier, आप सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक करोगे। सबसे पहले आप चेक करोगे कि जो मेरा प्रोग्राम है जिसमें मैं एडमिशन लेना चाहता हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके लिए सीयूईटी में मुझे कौन कौन से पेपर से एग्जाम देने होंगे। अब वो मुझे कैसे पता चलेगा? सो आई गो बैक टू द मेन साइट, जो सीयूईटी का पोर्टल है। आप देखोगे यहां पे यूनिवर्सिटीज का बटन है, आप इस पर क्लिक करोगे, पेज खुलेगा, पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज। फिलहाल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है, ग्रेजुअली बाकी यूनिवर्सिटीज आती जाएंगी। मैं यहां पर जा रहा हूं, यूनिवर्सिटी अल्फाबेटिकल है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं वो इस पेज पे पॉपुलेट हो गई। एज यू कैन सी, इफ समबडी वांट्स टू स्टडी बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी, तो उसको क्या एग्जाम देने होंगे जो सीयूटी में होगा। उसके पास जो मैंडेटरी पेपर जो उसको लिखने हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री है, एक लैंग्वेज पेपर, एंड बिटवीन बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री एक पेपर सेलेक्ट करना होगा। बट फिजिक्स केमिस्ट्री मैंडेटरी है। सिमिलरली हर कोर्स के लिए, और एलिजिबिलिटी भी यहां डिफाइंड है कि आपका 12th का कौन कौन से सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ है तभी एलिजिबल हो। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना चाहिए इस तरीके से, लैंग्वेज में कितना स्कोर करना है। सो हर कोर्स, हर यूनिवर्सिटी के लिए इस तरीके से पेज क्रिएटेड है ऑन दी वेबसाइट। आप सिंपली इस यूनिवर्सिटी को क्लिक करके आप चेक करोगे कि मैं जिस कोर्स को टारगेट कर रहा हूं, मुझे जिस कोर्स में एडमिशन चाहिए, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसके लिए कौन से सब्जेक्ट्स, लैंग्वेजेस या जनरल टेस्ट चाहिए नहीं चाहिए, वो मुझे सेलेक्ट करना है। तो कुछ एग्जांपल, सिंपल से एक एग्जांपल दिखाता हूं और वो हम स्क्रीन पर जाकर वहां सेलेक्ट करेंगे। अभी बीएससी गया, बीए ऑनर्स की हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, वोकेशनल कोर्सेज दिल्ली ऑफर करता है। अब हम आते हैं यहां पे बीकॉम ऑनर्स। देखो बीकॉम ऑनर्स को समझते हैं। बीकॉम ऑनर्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलता है कि अगर आपके पास 12th में मैथमेटिक्स या अकाउंट्स था तो आप एलिजिबल हो। दोनों हैं तो वेल एंड गुड, नहीं है तो मैथ्स या अकाउंट्स दोनों होना चाहिए। तो कॉमर्स विदाउट मैथ्स भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर बीकॉम ऑनर्स। जो आप एग्जाम लिखोगे सीयूटी का, उसमें आपको सेक्शन 1 विच इज लैंग्वेज, वो एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक और रूल है कि आप उन्हीं लैंग्वेज या सब्जेक्ट से एग्जाम दे सकते हैं जो आपके क्लास 12th के मार्कशीट पर भी होंगे, मतलब जो आपने पढ़े हैं 12th में। ठीक है, तो जो अगर मैंने इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा है क्लास 12th में तो मैं इंग्लिश सेलेक्ट करूंगा। इसके अलावा मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स दोनों को इक्वल ट्रीट करेंगे। मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स कुछ भी हो सकता है, स्लैश अकाउंटिंग, तो दोनों सब्जेक्ट भी यूज कर सकता हूं या दोनों में से कोई एक तो डेफिनेटली चाहिए, और इसके अलावा 2 डोमेन सब्जेक्ट्स और होने चाहिए। ठीक है, तो 3 डोमेन सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग मैथ्स और अकाउंटेंसी अलॉन्ग विद 1 लैंग्वेज इज द रिक्वायरमेंट फॉर बीकॉम ऑनर्स एडमिशन। लेकिन जैसे ही हम एक और कोर्स देखते हैं, जैसे ही हम बात करेंगे फॉर एग्जांपल बीएमएस की, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, जो बीबीए प्रोग्राम है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसकी अगर हम बात करते हैं तो ये देखते हैं यहां पे बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है? लैंग्वेज प्लस मैथ्स प्लस सेक्शन 3 विच इज जनरल टेस्ट। तो अगर आप दोनों कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो लैंग्वेज और मैथ्स का होना बहुत जरूरी है, और सेक्शन 3 भी अब आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो कॉम्बिनेशंस का जो डिसीजन है वो आपके जो डिजायर्ड प्रोग्राम है फॉर द यूजी लेवल, और साथ साथ में जो यूनिवर्सिटी है उसको स्टडी कर कर ही बनेगा। सो वी कम बैक टू आवर फॉर्म। एक बार हम वापस आते हैं अपने फॉर्म पे। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से अब हम कोर्स सेलेक्ट करते हैं। लेट मी सेलेक्ट बीकॉम ऑनर्स, वो ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं और कोर्सेज ऐड करना चाहता हूं, सो आई सिंपली क्लिक ऑन दिस बटन विच इज ऐड। यू हैव ऑलरेडी एडेड दिस यूनिवर्सिटी, ओके, होल्ड ऑन।
आई सेलेक्ट वन मोर कोर्स, एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके मल्टीपल कोर्सेज, देखो नीचे लिस्ट होता चला जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो मैं अगर एलिजिबल हूं तो मैं सारे कोर्सेज को लिस्ट कर सकता हूं। अब मैं यूनिवर्सिटी चेंज करना चाहता हूं, मुझे बीएचयू में भी अप्लाई करना है, तो मैंने बीएचयू यहां पर सेलेक्ट किया और बीएचयू के सारे कोर्सेज पॉपुलेट हो जाएंगे। मुझे लॉ में अप्लाई करना है तो मैं उसको सिंपली सेलेक्ट करके यहां पर ऐड बटन पे क्लिक कर दूंगा और मेरे लिस्ट ऑफ जो भी मैं सिलेक्शन कर रहा हूं वो यहां पर नीचे ड्रॉप पेज पर ऑटोमेटिकली अपीयर होता जा रहा है। फिर से रिमाइंड कर रहा हूं, बिफोर यू कम टू दिस पार्ट प्लीज इंश्योर दैट यू आर मेकिंग राइट चॉइस ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड सेक्शन, क्योंकि बाद में आप एग्जाम देने के बाद एडमिशंस के टाइम पे प्रॉब्लम फेस करोगे अगर किसी पेपर का एग्जाम नहीं दिया है और वो एलिजिबिलिटी थी सीयूईटी में। तो थोड़ा थॉरो स्टडी करने के बाद ही इस पेज को फिल करो। सो लेट मी गो अहेड, मुझे मेरे कोर्स रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गए हैं। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, आई क्लिक ऑन आई एग्री, मूव ऑन, एंड नाउ आई बी सेलेक्टिंग माई एग्जाम सेंटर्स। बेसिकली मैं कहाँ एग्जाम दे रहा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पहले आएगा। तो मैंने ये प्रीफिल कर लिया था कि मैं इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स मेरा बैकग्राउंड है जैसे फॉर एग्जांपल, तो मैं इन सब्जेक्ट से दूंगा। देख लेते हैं एक बार। इंग्लिश, ये 30 लैंग्वेजेस पूरे लिस्टेड हैं। इंग्लिश मैंने सेलेक्ट किया तो मीडियम ये तो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होगा। हिंदी अगर मैं सेलेक्ट करता हूं तो यहाँ ऑटोमेटिकली हिंदी हो जाएगा। हिंदी है तो लैंग्वेज में आपका वही रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं होंगे फॉर दैट मैटर। फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में मेरे पास 4 चॉइसेस हैं लैंग्वेज सेलेक्ट करने का। आई थिंक दिस इज स्ट्रक अ लिटिल बिट। तो फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स में मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया अपना मीडियम। अच्छा, ये जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, किस लैंग्वेज में आप वो पेपर लिखोगे, इस पे एक चीज का ध्यान रखना। ये बहुत लिमिटेड आपके पास चॉइसेस आएंगे और वो डिपेंड करेगा कि वो लैंग्वेज किस किस स्टेट्स में वो अलाउ करने वाले हैं, कहाँ कहाँ पे उस लैंग्वेज में पेपर अवेलेबल होंगे। तो सारे स्टेट्स में सभी लैंग्वेजेस में पेपर अवेलेबल नहीं होंगे। ओके, तो ये यहाँ पे जैसे मैंने फिजिक्स सेलेक्ट किया तो इंग्लिश के साथ हिंदी, पंजाबी और उर्दू का ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि मैंने सेलेक्ट किया था यूपी एज माई स्टेट ऑफ डोमिसाइल, तो पंजाब नियर बाई है इसलिए पंजाबी में मुझे अलाउ कर रहे हैं। यूपी में लोग पंजाबी में कुछ कुछ स्कूलों में पढ़ते हैं तो यहाँ पे है। बट मैंने अपने सारे सब्जेक्ट्स को इंग्लिश में सेलेक्ट किया इंक्लूडिंग जीटी का ये ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल है। तो मेरे 6 सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट फ्रॉम द 3 सेक्शन इज फुलफिल्ड। आई कैन नॉट सेलेक्ट मोर सब्जेक्ट। ये केयरफुल होकर फिल करना है बेस्ड ऑन माय रिक्वायरमेंट ऑफ द अंडर ग्रेजुएट स्टडीज। आई क्लिक ऑन आई एग्री एंड फाइनली आई क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट। मेरा टेस्ट पेपर डिटेल्स सबमिट हो गया और अब मुझे अपना फाइनली एग्जाम सेंटर्स के बारे में बताना है। सो स्टेट ऑप्शन उत्तर प्रदेश, वो बिल्कुल लिमिटेड आएगा क्योंकि मेरा स्टेट ऑफ डोमिसाइल, तो ये जो स्टेट यहां पे अपीयर होगा जो एग्जाम सिटी सेंटर के लिए, वो लिमिटेड होगा टू योर प्लेस ऑफ रेसिडेंस और परमानेंट रेसिडेंस। सो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लेट मी पुट गाजियाबाद फर्स्ट, जो घर के नज़दीक होगा उस तरीके से हम सेलेक्ट करते चले जाएंगे। तो अगर आपका सिटी है जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है तो उसको पहले सेलेक्ट करो ताकि अपने सिटी में एग्जाम, अगर उसके बाद नियरेस्ट पकड़ो जो आपके बिल्कुल नियर बाई हो। लेट मी पुट ग्रेटर नोएडा हियर। थर्ड मैं लेट मी पुट आई से, एक बार यहाँ पे मेरे पास दोनों टाइम पे जो ऑप्शन आएगा वो डेफिनेटली यूपी का ही आएगा। तो यूपी में मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे एक, आई थिंक थोड़ा सा हैंग कर रहा है बिकॉज आई वेट फॉर दिस। सो पेज पे है, यूपी सेलेक्ट किया। अब मैं थोड़ा नियरेस्ट और आ जाता हूँ, थोड़ी दूर है बट मैं अलीगढ़ सेलेक्ट करता हूँ एंड फाइनली आई सेलेक्ट आगरा। और ये मेरे 4 लोकेशंस कंप्लीट हो गए। फाइनली आई क्लिक ऑन आई एग्री और अब वी आर इन द लास्ट स्टेज ऑफ द फॉर्म कंप्लीशन। अब मुझे अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। जो स्टूडेंट्स पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के उनको अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा यहाँ पे। तो मैंने अपना फोटोग्राफ ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, सिग्नेचर ऑलरेडी अपलोड कर दिया। अगर वो साइज से वैरी करेगा तो वो अलाउ नहीं करेगा, तो पहले ही रिसाइज करके रख लेना। मिनिमम साइज 10 KB, मैक्सिमम 200 KB, 4 KB, 30 KB सिग्नेचर के लिए, ठीक है। बैक जा सकते हो, कोई एडिटिंग करना है कर सकते हो, अदरवाइज सेव एंड नेक्स्ट करके हम आ जाएंगे। तो ये मेरा प्रीव्यू फॉर्म खुल जाएगा पूरा का पूरा। बट इसमें क्या है कि अभी फॉर्म सबमिट नहीं होगा। सबमिट करने के लिए मुझे अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा। ये लास्ट स्टेज है बिफोर पेमेंट। अगर मोबाइल नंबर अपने वेरीफाई कर लिया और उसके बाद आप फाइनल सबमिट कर दोगे तो फिर एडिटिंग पॉसिबल नहीं है। सो डोंट रश फॉर इट। सारा प्रीव्यू यहाँ पे आ गया, मेरा डिटेल्स, एड्रेस जो भी मैंने सेलेक्ट किया था, मेरे स्कूल के डिटेल्स आ गए, जो क्लास 10 12th के डिटेल्स थे, मेरे यूनिवर्सिटीज जो मैंने सेलेक्ट किए थे, जो प्रोग्राम्स मैंने सेलेक्ट किए थे, तो वो सारे डिटेल्स हैं यहाँ पे। मेरे पेपर्स कॉम्बिनेशन यहाँ पे डिस्प्ले हो गया और मेरे चॉइस ऑफ सेंटर जो सिटीज हैं वो डिस्प्ले हो गई। फोटोग्राफ भी क्लियरली डिस्प्ले हो गया। तो ये सारा डिटेल्स जो है मुझे यहाँ पर मिल जाएगा और अब फाइनली मुझे अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करते हुए फाइनल सबमिशन कर देना है। सो दिस इज हाउ द CUET एप्लीकेशन प्रोसेस इज ऑल अबाउट। और इस तरीके से ही आप फॉर्म फिल करोगे। आई एम श्योर स्टेप बाय स्टेप जाओ, कोई रश
की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से, टेक योर ओन टाइम, और धीरे धीरे फॉर्म 2-4 दिन के बाद फिल करो, 2-4 दिन का समय लगाओ। बिफोर आई एंड दिस सेशन, रीआइटरेटिंग द फैक्ट कि आपको पहले अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने चाहिए। दूसरा, फॉर्म बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से फिल करो, 2-4 दिन का समय लो, बोर्ड एग्जाम्स में जो 2 पेपर्स के बीच में गैप्स हैं उनको यूटिलाइज करो। और तीसरा, प्लीज चेक योर एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर द यूनिवर्सिटीज एंड द प्रोग्राम्स एंड मेक अ सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स एंड सेक्शंस बिफोर यू स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म, क्योंकि हर चीज एडिटेबल नहीं होगी इवन ड्यूरिंग द करेक्शन विंडो।